बात सुनाते आए। और समझना चाहो तो समझ लियो, और बस इसीलिए समझाते आए। दुष्यंत भूप की कथा सुनो, हम तुमको रात सुनाते हैं। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। अवधेश मौनी कैसे हुई जाती है, ये सबके लिए बताएंगे। और सुल्तान शास्त्री जूली वाले भजन में समझाएंगे। होनी किस प्रकार से हो जाती है वो सबको सुनाएंगे। और दुष्यंत भूप की कथा को हम आप लोगों के बीच में ही दर्शाएंगे। श्रोताओं इधर आज शकुंतला जो विश्वामित्र की पुत्री थी, मेनका के साथ में एक दिन विश्वामित्र ने दुर्व्यवहार किया है, वो गर्भ से रह जाती है। तो विश्वामित्र मेनका को छोड़ के चले गए। और मेनका के गर्भ से जब पुत्री पैदा होती है उसका नामकरण हुआ, उसका नाम मेनका पड़ गया। और मेनका जैसे ही उत्पन्न हुई उसी समय उसकी मां का देहांत हो जाता है। जैसे ही शकुंतला आई तो मेनका का देहांत हो गया। मेनका छोड़ करके चली गई और वो वहीं आश्रम पर रह रही थी। तब तक मुनिस्कंद महाराज भ्रमण करते हुए उसी आश्रम से निकलते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा है एक छोटी सी कन्या है, इसे हम अपने पास रखेंगे, इसे पालेंगे। तो आज मुनिस्कंद महाराज ने पालन पोषण किया है और भद्र का आश्रम में रहने लगे हैं। महाराज मुनिस्कंद साथ में वो बिटिया है जिसका नाम है शकुंतला। और इसी के बीच में अवधेश यादव जो ग्राम फूल क्यागंज के हैं, और कोई भजन सुना तो बिल्कुल सुनाएंगे। भजन के लिए तो हम बैठे ही हैं यहाँ पे, हम कोई कथा नहीं कह रहे हैं। श्रोताओं मुनिस्कंद महाराज के साथ में पालन पोषण हो रहा है उस कन्या का। एक दिन महाराज दुष्यंत अपने घोड़ा को सजवाया है और पहुंच जाते हैं शिकार खेलते खेलते वहीं जहां भद्र का आश्रम में वो कन्या खेल रही है, साथ में महात्माओं की पुत्री भी है। तो देखा दुष्यंत ने कि देखा प्रच्छन से मिली भई हरदम का थी दीपिता मिली है। दुष्यंत ने दूर से देखा सहेलियों के साथ में वो सुकन्या है, वो शकुंतला खेल रही है। शकुंतला खेलते हुए नजर आई। अब तो दुष्यंत देखते रह गए, इतनी सुंदर थी शकुंतला, गोरा चेहरा, हाथों में दिया को, आरे जुल्फ है नागिन सिर लहराए। अरे बात करत में फुले पति सी पौधा हो स्वर्ग में जाए। अरे गोरी गोरी पहिया लैया, हरी हरी चुरिया रही छवि छाई। अरे सुंदर चेहरा
मोहनी मूरत गई राजा के लिए समाई। जैसे ही महाराज दुष्यंत ने देखा है शकुंतला की ओर, देखते रह गए। लला धना बाण हाथ से खिसक पड़ा, रही गए नैन चतुराने से, बाड़ी हो गई वीरानी सी, बोले भूपाल भुलाने से। महाराज दुष्यंत ने देखा है सामने शकुंतला को, तो देखते रह गए। शकुंतला ने देखा दुष्यंत की ओर, तो दुष्यंत टकटकी बनाए कर देख रहे हैं। धन बाण जो हाथ में था, धनुष हाथ में था, कंधे पे टंगा हुआ था, वो भी जमीन पे गिर जाते हैं। मौन हो गए। दुष्यंत देख रहे हैं शकुंतला की ओर। शकुंतला धीरे धीरे आई है, जवाब दिया महाराज महाराज महाराज। महाराज एकदम चौंक जाते हैं, जवाब दिया हाँ क्यों चिंता में फंसे हो, क्या कारण है? जवाब दिया कुछ नहीं। आज शकुंतला ने दुष्यंत से कहा है आओ राजन थोड़ा विश्राम कर लो, तुम हारे थके नजर आ रहे हो, जो तुम अभी मौन खड़े थे क्या कारण है? आओ 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 थोड़ा विश्राम करो, सबरी हथियार धरो राजन। भूखे हो गए ना, आओ थोड़ा विश्राम कर लो, और तुम काफी देर से घर से आए हो, भूख भी लगी होगी, भूख है ना, पानी पी लो, और जो भी भोजन रखा है वो भोजन ग्रहण करो। आओ थोड़ा विश्राम करो, सबरी हथियार धरो राजन, जो रूखा सूखा हाजिर उसको स्वीकार करो राजन। जो रूखा सूखा हाजिर उसको स्वीकार करो राजन। जवाब दिया है इसके बीच में 51 पुष्प मुद्राएं दिनेश चंद्र यादव जी की ओर से, उर्फ गुल्लू भैया तेरे रंग तेरे संग चलूंगी कान्हा जी, बिल्कुल भैया सुनाएंगे। ये शब्द रखे दे रहे व्यास सुनाएंगे, हटे हम हटे ही ना, जब बेशक 1 बजे आए हमें, हाँ हमू जिद्दी और हमारे गुरु जी भी जिद्दी, तो हमू जिद्दी, क्या चिंता कर रहे हो? श्री सुखदेव जी की पवित्र कथा है, और जवाब दिया है जैसे ही महाराज दुष्यंत से कहा है आओ बैठो राजन, जो हथियार है वो एक तरफ रख दो। दुष्यंत कहने लगे हैं प्यारी अब हथियार दूर रखने के लिए हमारे पास राही क्या है? जवाब दिया है भद्रे अगर बुरा न मानो तो एक बात कहें। जवाब दिया क्या है? कि देखो तुम भोजन करा रही हो, भोजन से कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हे कांतिमयी अब तेरे बिना और जब भोजन में शांति नहीं होगी। प्यारी सुनो मेरी बात, हे कांतिमयी अब तेरे बिना भोजन से शांति नहीं होगी। इतना ही सिर्फ ये सारा है, भोजन से शांति नहीं होगी। प्यारी मेरी बात सुनो, ये भोजन अच्छा नहीं लगता है। हाथ जोड़े शकुंतला कहने लगी स्वामी फिर क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो आज दुष्यंत समझाते हुए शकुंतला से कहने लगी है शकुंतला तुम वो संग कर ली वो साथी भूली रनिया दी। और इसी के बीच में केसी यादव 101 रुपया ठाकुर जी के चरणों में
समर्पित करते हैं, सुख शांति चाहते हैं भैया हमेशा सुख शांति की ओर बढ़ते रहें। लला तुम हम संग कर ली यो शादी भूले राजा जी। ये भोजन करा रही हूं, भोजन से कुछ नहीं होने वाला है। शकुंतला मेरी बात सुनो, अगर मेरे दिल की इच्छा ये है तुम हमारे साथ में शादी कर लो, गंधर्व विवाह करना चाहते हैं आपसे। जवाब दिया है शकुंतला ने, सुनो राजन, घर में हमारे कोई नहीं है इस आश्रम पर,